शानू, आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आप सभी के लिए। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करूँगी कंप्यूटर से आँखों की सुरक्षा के उपाय। जी हाँ, तो इसके लिए मेरे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर राकेश कुमार सर। मैं आपका वेलकम करती हूँ। सर जो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और पूर्वांचल में 45 वर्षों से लगातार कार्य कर चुके हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम क्या है? ये कंप्यूटर विज़न जो है, कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं उनकी जो समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं के समूह, जो समस्याएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, उन समूहों को नाम दिया गया कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब है कि समस्याओं का एक ग्रुप जिसका एक नाम दे दिया, तो ये एक नया नामकरण होता है। तो कंप्यूटर के साथ है, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम रखा गया। सर, और सीवीएस के कारण? इसके कारण है, पहली चीज़ है कि चूँकि आज के हम लोग के जो इस युग में, डिजिटल युग में, हमारा कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग है, अनिवार्य भी है और उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो जो कंप्यूटर का हमारा प्रयोग है, उपयोग है, अत्यधिक है। अत्यधिक उसके कारण जो है, इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें लक्षण ये उत्पन्न होते हैं कि आँखों में जलन होने लगती है, आँखों में चुभन होने लगती है, खुजली होने लगती है, पानी आने लगता है, सर भारी होने लगता है। ये मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जो उसको इसी समूह का नाम कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम दिया गया। कोई भी इस तरह के लक्षण लगेगा जो व्यक्ति कंप्यूटर के साथ कार्य करता है, तो उसको ये नया नाम दिया गया। तो सर, आपने कारण और लक्षण बता दिए, अब आँखों की सुरक्षा के उपाय। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं, अगर उसका जितना आप पालन करें उसी अनुपात में आपको उसमें आराम मिलेगा, आपके कार्य में सुगमता होगी, कार्य का समय बढ़ सकता है, अवधि बढ़ सकती है और आपको कोई तकलीफ, जितनी तकलीफ़ें होती हैं वो उसमें काफ़ी जो है, उसमें जो है आराम मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली चीज़ ये है कि आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, वो आपके आँख से 25 इंच दूर होना चाहिए। 25 इंच मतलब लगभग 2 फुट की दूरी पर रहे, बहुत करीब नहीं होना, बहुत करीब हो के नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, जैसे सामने स्क्रीन है, आपको सामने देखना है, तो आपकी जो है स्क्रीन से आपकी नज़र जो है, आपकी स्क्रीन जो है, आपकी नज़र जो सामने है उससे 6 इंच नीचे होनी चाहिए, तो आप नज़र नीचे करके देखेंगे। तो ये चीज़ें 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होती है और आप जो उसका मॉनिटर देखती हैं, तो उसमें रंगों जो कंट्रास्ट होता है, पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, वो जो है उसका चुनाव बहुत ज़रूरी है। उसमें जो अक्षर होते हैं, उसको टाइप कहते हैं, फॉन्ट कहते हैं, वो बड़े होने चाहिए जो आपको सहजता से आपको दिखें। तो ये चीज़ें हैं कि आप उसका कंट्रास्ट, उसके कंट्रास्ट को जो है आप हल्के रंग का कंट्रास्ट हो, टाइप गहरे रंग का हो, तो ये आपको आँखों के आरामदायक स्थिति में रहेगा। उसके बाद ये है कि उसमें चकाचौंध बहुत है। अब चकाचौंध कम करने का तरीका उसमें ये है कि मॉनिटर की स्क्रीन आती है जो उसकी चकाचौंध चमक, उसकी रोशनी को कम कर देती है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसके मॉनिटर के आगे एक स्क्रीन लगा लें, जिसको जितनी कार्य की अधिकता होगी उसको उतनी देर तक उसको एक्सपोजर होगा उस चीज़ का। तो उसको कम करने का तरीका है कि आप उसकी मॉनिटर की स्क्रीन आती है, उसको आप लगा लें। इसके बाद होता है, कभी कभी उस पर कंप्यूटर आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ लिखना भी होता है। आपका जो कीबोर्ड होता है उससे आपको टाइप भी करना है और आपको सामने कंप्यूटर स्क्रीन देख के लिखना है। कोई चीज़ आपको उसमें लिखना है, डॉक्यूमेंट है। अब आप एक बार डॉक्यूमेंट देखेंगे, एक बार जो है आप अपने स्क्रीन को देखेंगे, एक बार आप टाइप करेंगे। तीनों चीज़ का सामंजस्य बड़ा मुश्किल होता है। उसका अलग अलग स्तर पे होता है। मॉनिटर सामने है, आपका डॉक्यूमेंट इधर है, आपका जो कीबोर्ड नीचे बगल में है। उसका एक तरीका है कि एक कीबोर्ड, वो आपका डॉक्यूमेंट होल्डर आता है जो एक बिल्कुल स्ट्रेट जो है, सीधा जो है, एक जो है होता है, उसी के साथ जो है आपके जो है डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसके बगल में वो होल्डर जैसे होता है। जैसे आपके पहले होता है कि पहले एक होल्डर टाइप का होता है जिसमें आप जो लिखा पढ़ी के लिए होता है ना, उसमें क्लिप लगी होती है, उसी तरह एक होल्डर लगा लिया जाता है।
तो होल्डर उसी जो मॉनिटर के लेवल से ही होल्डर, तो आप होल्डर में आपने अपने डॉक्यूमेंट लगा दिए, उसको आप देखते गए और सामने आप क्या टाइप कर रहे हैं। टाइप तो आपको देखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, उसकी जो है आपकी आदत व व्यवहार में होता है, लेकिन आपको क्या टाइप हो रहा है वो देखना ज़रूरी। तो आप साथ ही साथ दोनों एक साथ जो है आप उसको देख सकती हैं। तो ये आपके सहज के, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं ये डॉक्यूमेंट होल्डर होते हैं। फिर उसके बाद आपके बैठने की स्थिति भी उतनी ही ज़रूरी जितना आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने हैं। बैठने की है कि आपकी जो है, आप जब बैठे हैं तो आपकी कुर्सी हत्थेदार, जैसे मेरी कुर्सी इसमें हत्थेदार है, जब आप काम करें तो आपका हाथ की कोहनी जो है उस हत्थे पे टिकी रहेगी, तो आपको अपने कीबोर्ड पे काम करने में कोई परेशानी नहीं हो, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उंगलियों से ही आपको काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो रीएडजस्टेबल होना चाहिए। पता चला आपकी मेज ऊपर है या नीचे है, तो आपके सामंजस्य जो हर एक की लंबाई अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उसको उतना आगे बढ़ना होगा, झुकना होगा या नीचे होगा। तो आपकी कुर्सी रीएडजस्टेबल टाइप की होनी चाहिए, जिसमें आपकी कुर्सी की हाइट अपने सुविधा अनुसार आपको कम ज़्यादा कर सके। एक और चीज़ है कि आप जो है, आपका पैर अगर जो है उस पर टिका रहे कोई चीज़ पे, लेग बोर्ड, उसको लेग सपोर्ट कहते हैं, नीचे वो रहेगा, तो आपको जो है उसमें आपके पैरों में तनाव नहीं की स्थिति नहीं। ये जो सारा चीज़ें हैं, आपकी पीठ, आपकी गर्दन, आपकी आँखों की दिशा और आपका पैर की आरामदेह और हाथों की स्थिति, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आप ज़्यादा काम करें। पता चला आपने काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बैठने की स्थिति है वो बहुत आरामदेह नहीं, लगातार एक काम करने के लगातार जो काम करना ही होता है तो उसमें बहुत आरामदेह नहीं। तो ये अगर सब चीज़ का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, ये रहेगा तो आप सुविधा ज़्यादा देर तक काम करें। इसके साथ साथ ये बात हुई कि आपकी जिस पे कंप्यूटर की टेबल है वो है, आपका मॉनिटर की स्थिति है, आपकी डॉक्यूमेंट होल्डर की स्थिति है, ये तो कंप्यूटर के आसपास चीज़ें हो गई। आपके हाथ के कैसे आप रखेंगे ये चीज़ें। इसके साथ साथ ये है कि आप जिस जगह पे काम करें वहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हो या कूलर लगा हो, तो आपके चेहरे के सामने सीधे जो है उसकी वायु का जो ब्लास्ट होता है, इसको एयर कंडीशनर में वो होते हैं, हवा सीधे आती है, आपके चेहरे पे सीधे सामने न पड़े, तो उसमें उसका जानते हैं क्या असर होता है। उसके असर से ये होता है कि उसकी जो आँखों में जो है जो झिल्ली होती है आंसू की, जो इसको टीयर फिल्म कहते हैं, वो जल्दी जल्दी सूख जाती है। तो आपको चुभन की एक वजह वो भी हो कि जब आपके सामने वो आएगी, हवा की झोंका आएगा, तो आपकी आँख में ड्राइनेस होगी। उसके साथ साथ ये है कि जब आप काम कर रहे हैं, कोने में काम कर रहे हैं, पहली बात तो चारों तरफ थोड़ा खुलापन होना चाहिए, और जो रोशनी है उस कमरे की, उस जगह की वातावरण की रोशनी के ऊपर से हैंगिंग टाइप के जो है लैंप हो, ऊपर से होता है लैंप, ऊपर से रोशनी आ रही है, तो आपके खाली वो रोशनी जो है आपके वर्किंग एरिया में ज़्यादा पड़ रही है, आसपास का एरिया डिम होता है। तो जैसे पिक्चर हॉल में होता है ना, जो आप स्क्रीन देखकर ऑन स्क्रीन जो फिल्म देख रहे हो वो बिल्कुल ब्राइट होती है, और आसपास हल्का सा डिम लाइट होता है। बिल्कुल अंधेरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ डिम लाइट, वो रोशनी का जो असर होता है उससे आपको सूदिंग इफेक्ट आता है, कंफर्ट का आता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन बातों का जितना आप पालन करा सकेंगे और पालन करेंगे, तो आपका कंफर्ट, आपकी जो दिक्कतें हैं काफ़ी हद तक जो है आसान हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और आपकी कार्य के समय भी अवधि बढ़ जाएगी, थकान नहीं होगी। तो सर आपने तो बहुत सही बातें बताई, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आँखों को आराम कैसे दें। देखिए, वैसा है कि हमको काम करना लगातार, ऑफिस में है, बैंक में, कहीं भी है जहाँ पे कंप्यूटर का ही उसका वर्क है, उसका काम का वही उसका हिस्सा है। तो उसमें यह है कि आप ऐसा काम तो आपको करना है पूरा, तो उसमें यह है कि आपको लगातार काम नहीं करना है। लगातार का मतलब ये है कि जब आप कोई कार्य लगातार करें तो उसमें एक नियम हम लोगों ने बनाया है, उसको कहते हैं 20-20 का नियम। सुना होगा कहीं कोई कहता है 20-20 का नियम क्या है, इसको लगता है कोई ऐसा गिनती पहाड़ा ही चीज़ है। 20-20 का नियम में होता है कि आप 20 मिनट काम करें, 20 मिनट के बाद जो है आप 20 सेकेंड, मात्र 20 सेकेंड आप उस पर ध्यान ना, वहाँ से ध्यान हटा लें, और उसको हटाने के बाद
20 सेकंड आपने हटा लिया, आपने इधर उधर देखना शुरू किया। आप 20 फीट की दूरी, मतलब कमरे के दूसरी ओर, अगर आप कमरा छोटा है, खिड़की है कोई, आप बाहर की ओर देखें तो आपका ध्यान दूर हट जाए, तो आपकी जो मांसपेशी पेशियों का जो तनाव है वो कम हो। तो ये एक आपको आराम देता है, क्योंकि आपको लगातार एक टक देखने से जो है आपको जो आपको तनाव की स्थिति आ जाती है, और आपकी आँखों की मसल की आपके जो है एकोमोडेशन है वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स होता है। एकोमोडेशन मतलब जैसे देखने की क्षमता होती है कि आगे पीछे जहाँ से आए क्लियर देखने की, तो वो उस स्थिति से थोड़ा सा उसका जो है आराम मिल जाता है। तो सर ये तो आराम की बातें हो गई, और कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम जो हाँ, व्यायाम ये है कि व्यायाम बहुत सीधा साधा है। व्यायाम ये है कि आप दोनों आँखों को, जैसे 2 आँख, मान ली मेरे हाथ की मुट्ठी 2 आँख है, इसको दोनों आँखों को आप ये तो आप कंप्यूटर के समय नहीं है, ये आप अपने किसी और अन्य समय में करें। दोनों आँखों को क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, तो दोनों आँखों को एक साथ क्लॉकवाइज घुमाएं कम से कम 3-4 बार। फिर उसके बाद जो आपस में फिर जो है आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, मतलब ऐसे उल्टा घुमाइयो घड़ी के ऐसे उल्टा, तो ये भी 3-4 बार करें। इस तरह के जो है आप जो व्यायाम जो है, ये व्यायाम करने से कम जो है 2 बार आप सुबह शाम कर लें या 3 बार कर लें, जो आपको संभव। लगातार व्यायाम नहीं करना है, लेकिन इन व्यायाम करने से आपकी जो मांसपेशियाँ जो आपको उस पर काम करती हैं, वो थकावट की स्थिति होती है और उसमें मजबूती आती है। तो ये एक व्यायाम इस तरह का है। ये कभी केवल कंप्यूटर के लिए नहीं, वैसे भी जो है कोई भी जो को ज़्यादा काम करना उसको कर सकता है। तो सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलते चलते कोई टिप्स और सुझाव बता दीजिए। देखिए बात ऐसा है कि बात तो कंप्यूटर की ज़्यादा हो रही थी। कंप्यूटर जो है जो भी चीज़ सटीक सही होता है वो करता है। कोई एरर होगा तो वो जो है एरर वो बगैर एरर जब तक दूर नहीं करेंगी वो कंप्यूटर आगे काम नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर आपकी आँखों में भी कोई कमी होगी, अब वो कमी किस प्रकार की हो सकती है? आपकी दृष्टि दोष हो बहुत मामूली होता है। आप सोचते हैं 0.25 और 0.5 चश्मा हमको तो ऐसे दिख रहा है, नहीं। जब आप इस तरह का ध्यानपूर्वक एक टक होकर लगातार काम करें तो आपको वो कमी को आपकी दूर होनी चाहिए, जिससे आपकी आँख भी उतनी ही जो है वो आराम उसमें परफेक्ट हो जितना वो कंप्यूटर खुद परफेक्ट है। तो दोनों का जब तालमेल होगा तो आपको जो तनाव होगा, एक तनाव ये भी होता है कि आपको अपनी आँख की क्षमता को उस बनाए रखने के लिए जो आप अपनी पावर को आप खुद एडजस्ट कर लेते हैं, वो एडजस्टमेंट की आपकी आवश्यकता नहीं पड़े, वो आपका काम चश्मा करेगा। तो जब चश्मा लगा के आप काम करेंगे तो उससे 2 बातें होंगी। एक तो आपके खुद के जो आँख में अगर कमियाँ हैं, तो बहुत मामूली कमी होती है, ज़्यादा हो गई तो आपको तो लगा नहीं लगाना, लेकिन अगर बहुत मामूली कमी हो, कहते इतना चश्मा तुमको कोई काम नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपकी इस सब जो सिंड्रोम की स्थिति से वो आपको काफ़ी जो है उसको उबार सकती हैं। दूसरी एक और बात ज़रूरी है कि जब 40 की उम्र हो जाती है तो आदमी के नज़दीक के देखने की क्षमता घट जाती है। उसको फिर हर चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ कागज़ है कोई मिला तो उसको थोड़ा दूर करके देखेगा। जब वो करीब से जो उसकी करीब से देखने की जो दूरी है वो 18 इंच के आसपास, मतलब 1.5 फुट है, तो 18 से 20 इंच। लंबे आदमी की जो है वो अलग है और जो शॉर्ट का छोटे कद का उसकी अलग है, लेकिन उस दूरी से होता है कि उसको चश्मे की नज़दीक के चश्मे की होती है। वो कीबोर्ड में क्या लिखा है या वो, या तो कीबोर्ड साफ दिखेगा तो सामने मॉनिटर दिखेगा, क्योंकि उसके दूरी अलग है, दृष्टि दोष उसमें दोष नहीं है, और नज़दीक का अलग है। लेकिन अगर वो नज़दीक का चश्मा ऐसे उठा के ऐसे देखेगा तो उसको नहीं दिखाई देगा मॉनिटर, क्योंकि क्या लिखा है। तो उसको एक कंप्यूटर के लिए अलग से एक चश्मा ऐसा बनवाना पड़ेगा जिसमें वो कंप्यूटर पे काम करने के लिए उसको जो आरामदायक हो, और कंप्यूटर के मॉनिटर पे क्या लिखा है जो आप टाइप कर रहे वर्क कर रहे हैं वो क्लियर दिखेगा, और उस चश्मे से आप नज़दीक वाला काम कर सकते हैं सहजता से। तो धन्यवाद सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे डॉक्टर राकेश कुमार, जिन्होंने आँखों को स्वस्थ कैसे रखें इसके बारे में बताया। तो मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये वीडियो के अंत में आपको ज़रूर देखना है, तो आप इसको वीडियो के अंत में देख सकते हैं। तो इसी सब बातों के साथ मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले कहूँगी ज़रूर कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएँ।